की आबकारी नीति में कथित घोटाले से जुड़े सीबीआई मामले में अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और नियमित जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने सीबीआई की ओर से गिरफ्तारी और रिमांड को चुनौती दी है। साथ ही साथ सीएम केजरीवाल ने याचिका दाखिल करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को भी चुनौती दी और उन्होंने मामले पर जल्द सुनवाई की मांग की है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी ने कोर कमेटी की बैठक बुलाई। इस बैठक में सहयोगियों से सीट बंटवारे की स्ट्रैटेजी को लेकर चर्चा की गई। बैठक में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सीट बंटवारे की चर्चा करने और बीजेपी में सीट फाइनल करने का अधिकार दिया। इसके साथ ही पार्टी ने कहा कि प्रत्याशियों की घोषणा सही समय पर की जाएगी। महाराष्ट्र में बीते कुछ दिनों में हुई राजनीतिक घटनाक्रम पर शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि भाड़े के टट्टू लाकर हम लोगों के सामने खड़े किए जा रहे हैं, वही हम लोग भी करेंगे। ये सारा तमाशा दिल्ली से हो रहा है। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव से पहले नेताओं के फोन हैकिंग का मामला सामने आया है। शरद पवार की पार्टी की सांसद सुप्रिया सुले समेत पार्टी के 20 पदाधिकारियों के व्हाट्सएप ऐप को हैक कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक पदाधिकारियों का व्हाट्सएप अकाउंट हैक करने वाले का सेंटर बिहार बताया गया है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले राज्य में नेताओं के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष आशीष शेलार ने शिवसेना यूबीटी के प्रमुख उद्धव ठाकरे और पार्टी के सांसद संजय राउत पर बड़ा आरोप लगाया है। आशीष ने कहा कि इन दोनों नेताओं ने महाराष्ट्र की सियासत को धूमिल किया है। अमेरिकी शोध और निवेश फर्म हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से सेबी प्रमुख के खिलाफ लगाए गए आरोपों के मामले पर सियासत गर्मा गई है। हिंडनबर्ग रिसर्च की ताजा रिपोर्ट पर शिवसेना सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने इस मामले की स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच की मांग की है। अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग रिसर्च की ओर से प्रतिभूति नियामक भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की प्रमुख माधवी बूच और उनके पति पर लगाए गए आरोप के बीच विपक्ष हमलावर हो गया। कांग्रेस समेत कई राजनीतिक दलों की ओर से मामले की जांच कराने की मांग तेज हो गई। अखिलेश यादव ने भी जांच की मांग करते हुए कहा कि सेबी की जांच होनी चाहिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, जिसको लेकर हाल ही में यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय हमलावर दिखे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस मुद्दे पर आवाज उठाने और कार्रवाई करने की मांग की। सीएम योगी आदित्यनाथ विधानसभा उपचुनाव में अगड़े पिछड़े में बटे हिंदू समाज को साधने में जुटे हैं। जातीय खांचे में बटे लोगों में हिंदू होने का भाव जगाकर बड़ी लकीर खींचने की रणनीति है। तो वहीं बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के मुद्दे पर विपक्ष की चुप्पी पर सवाल उठाया है। राज्यपाल और मुख्यमंत्री की सुरक्षा में तैनात 102 पुलिस कर्मियों को हटाया जाएगा और उनकी जगह पीएससी, कमिश्नरेट जिलों, एसडीआरएफ और विशेष सुरक्षा बल में तैनात आरक्षी एवं मुख्य आरक्षी को चयनित कर विशिष्ट महानुभावों की सुरक्षा में तैनात करने का निर्णय लिया गया है।